हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं हूं अंजना। आज हम फिर से समीक्षा अधिकारी आर ओ एग्ज़ाम्स जो 2023 का 2024 में हुआ था उसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो कि आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। 63 क्वेश्चन तक हमने कल कवर किया था। आज हम 64 क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं 64 क्वेश्चन पे। तुलसीदास जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तुलसीदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। दूसरा, उनकी पत्नी का नाम गीतावली था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1511 ईस्वी बांदा जिले के राजापुर में हुआ था और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। गीतावली इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था और गीतावली क्या थी? इनकी प्रसिद्ध रचना। 65 क्वेश्चन। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था। तो इसमें बी ऑप्शन माना गया है 31.2%। भारत की नगरीय जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 31.16% थी। दशमलव के निकटतम मान के अनुसार इसे 31.2% माना जा सकता है। 66 क्वेश्चन था कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें एंडीज दक्षिण अमेरिका में है और आल्प्स तो यूरोप में है। तो आल्प्स यूरोप मतलब सी का 1 और अपलेशियन आपका है उत्तरी अमेरिका में। तो इस तरीके से आपका सी ऑप्शन सही रहेगा। सही होगा। एंडीज दक्षिण अमेरिका, अल्ताई एशिया, आल्प्स यूरोप, अपलेशियन उत्तरी अमेरिका। 67 क्वेश्चन। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में कहा गया है कि बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम था। कारण आर, क्योंकि जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें से कह रहे कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका इसमें सी ऑप्शन सही है कि बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन, द्वारकानाथ टैगोर, चंद्रमोहन बोस तथा परमानंद मित्र के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन, द्वारकानाथ टैगोर, चंद्रमोहन बोस तथा परमानंद मित्र के द्वारा की गई थी। जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन को संगठित करने के लिए लाए थे। तो किसको? जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर लाए थे। कहाँ से? इंग्लैंड से, भारत राजनीतिक आंदोलन को संगठित करने के लिए। 68 है, राष्ट्रीय पुस्तक मेला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 में तक लखनऊ में आयोजित किया गया था। दूसरा, इसका आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया था। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। इसका ए ऑप्शन सही है, केवल एक। राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में किया गया। इसका आयोजन केटी फाउंडेशन द्वारा फोर्स ऑन बुक्स द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरा कारण आर है। अभिकथन ए में नरगिस मोहम्मदी को 2023 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कारण आर, वह प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में लड़ती हैं। नीचे दिए गए कोट्स का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो इसमें सी ऑप्शन सही है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है।
वर्ष 2023 के लिए शांति का नोबेल ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को महिला अधिकारों तथा प्रेस की स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए इनको दिया गया। तो इन्होंने इस पर बहुत काम किया, महिला अधिकारों के लिए लड़ी और प्रेस की स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। 70 है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आयुर्वेद महोत्सव 2023 झांसी में आयोजित किया गया था। दूसरा, ताज महोत्सव 2023 प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया था। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें ए ऑप्शन सही है कि आयुर्वेद महोत्सव 2023 का आयोजन मार्च 2023 में झांसी में किया गया और ताज महोत्सव 2023 का आयोजन आगरा में किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। इसमें है चित्रकारी और राज्य दिए गए हैं। तो मधुबनी बिहार से संबंधित है, लेपाक्षी आंध्र प्रदेश से, वारली तो महाराष्ट्र का है और पटचित्र ओडिशा का। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से मधुबनी बिहार, लेपाक्षी आंध्र प्रदेश, पटचित्र ओडिशा और वारली महाराष्ट्र। 72 क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा इन्हें आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक्सरे, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, रेडियो तरंगे। तो इसमें सही उत्तर चुनना है। तो इसका बी ऑप्शन मतलब चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। तो रेडियो तरंगे पहले, फिर उसके बाद अवरक्त किरणें, फिर दृश्य किरणें, पराबैंगनी किरणें और एक्स किरणें। 73 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है, चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था। दूसरा, गन्ने की कम उपज, कम पेराई सत्र, उद्योगों की असंतोषजनक अवस्थापना ने चीनी उत्पादन में समस्याएं जनित की या पैदा की। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, मतलब दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। भारत की प्रथम चीनी मिल 1903 ईस्वी में प्रतापपुर के देवरिया में शुरू की गई। कब? प्रतापपुर के देवरिया में 1903 में। गन्ने की कम उपज, कम पेराई सत्र और उद्योगों की असंतोषजनक अवस्थापना ने चीनी उत्पादन में समस्याएं जनित की। 74 मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो मेगापोलिस शब्द का जो था उसका प्रयोग सबसे पहले जीन गॉटमैन ने किया। 75 निम्न में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है। तो पहले भुक्ति, फिर विषय, फिर विधि और ग्राम। भुक्ति, विषय, विधि, ग्राम। भुक्ति, विषय, विधि और ग्राम। जो गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम निम्नवत दिया गया है, तो उसको देख लेते हैं। जो इकाई है, इकाई का प्रमुख क्या कहलाता था। प्रमुख कहलाता था। राष्ट्र का प्रमुख सम्राट कहलाता था। देश या भुक्ति उसका प्रमुख कहलाता था उपरिक। विषय का प्रमुख विषयपति, विधि का प्रमुख आयुलन व विधि महत्तर, ग्राम का प्रमुख ग्रामिक या अष्टकुलाधिकारी। मतलब फिर से इकाई का प्रमुख, राष्ट्र का प्रमुख सम्राट, देश या भुक्ति का प्रमुख उपरिक और विषय का प्रमुख विषयपति, विधि का प्रमुख आयुलन व विधि महत्तर, ग्राम का प्रमुख ग्रामिक या अष्टकुलाधिकारी। 76 क्वेश्चन, अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। दूसरा, अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजाति सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सी ऑप्शन सही है। 1 और 2 दोनों। संविधान के अनुच्छेद 244 क्लॉज 1 के तहत के अनुसार राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजाति सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। जो अनुसूचित क्षेत्रों वाले जो राज्य होते हैं उनको जनजाति सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। 77 क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है।
सूची 1 में कोयला आधारित बिजली संयंत्र दिए गए हैं और दूसरे में राज्य में अवस्थिति। तो पहला है कहलगांव। कहलगांव विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो बिहार में है, मतलब ए का 2। कोरबा तो छत्तीसगढ़ में है, सी का 4। कुडगी कर्नाटक। तो इस तरीके से कहलगांव विद्युत, इसका डी ऑप्शन सही होगा। कहलगांव विद्युत संयंत्र बिहार, खरगोन है मध्य प्रदेश में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, कुडगी कर्नाटक में। 78 क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। विश्व जनसंख्या दिवस तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस तो ये 3 मार्च को, और इसके अलावा है विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। 79 ठोसों के यांत्रिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है रबर का यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक होता है। दूसरा, किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है। तो रबड़ का यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक होता है, और दूसरा कहा गया है कि किसी कुंडली का जो खिंचाव है उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है। इसका ए ऑप्शन सही है, अर्थात मतलब केवल 2 ऑप्शन इसका सही है। स्टील का जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक रबर की तुलना में अधिक होता है। जो स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक रबर की तुलना में अधिक होता है, अतः मतलब कथन जो एक है वो असत्य है। किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित की जाती है। 80 है G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभागी मुखिया सही सुमेलित नहीं है? इसको देखना है। तो इसमें अर्जेंटीना प्रतिभागी देश हैं और उसके जो मतलब प्रतिभागी जो मुखिया हैं उनके नाम दिए गए हैं। अर्जेंटीना अल्बर्टो फर्नांडीज, कनाडा जस्टिन ट्रूडो, ऑस्ट्रेलिया एंथोनी अल्बानीज, ब्राज़ील जोको विडोडो। तो इसमें कह रहा कौन सा सही नहीं, किसने किसका प्रतिनिधित्व किस देश का किया वो उसके नाम दिए गए थे। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 में ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति थे लुइस तुलाडी सिल्वा ने भाग लिया, जबकि जोको विडोडो जो थे वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। तो इसका डी ऑप्शन जो था वो सही सुमेलित नहीं था। 81 क्वेश्चन। निम्नलिखित अधिनियमों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चुनाव करें। तो इसमें लेक्सी लोकी अधिनियम, बंगाल टेनेंसी अधिनियम, आयु की सहमति अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। इसका क्रम जो है डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब ये जो क्रम है वो सीक्वेंस इसका सही है। लेक्सी लोकी अधिनियम आया 1950 ईस्वी में। फिर इसके बाद आया बंगाल टेनेंसी अधिनियम 1885 ईस्वी। आयु की सम्मति, इसको एज ऑफ कंसेंट एक्ट भी कहते थे। तो आयु की सम्मति अधिनियम 1891 ईस्वी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में आया। तो लेक्सी लोकी अधिनियम 1850, बंगाल टेनेंसी अधिनियम 1885, आयु की सम्मति अधिनियम 1891 और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी। 82 क्वेश्चन। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशंस सही है। J.M. कीन्स जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, तो ये भी सही है। गुन्नार म्यर्दल जो हैं इनकी है एशियन ड्रामा, ये भी सही है। लेकिन कार्ल मार्क्स की पुस्तक ये वाली नहीं है। ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये किसकी है? तो जॉन स्टुअर्ट मिल की पुस्तक है ये, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये किसकी है? जॉन स्टुअर्ट मिल की पुस्तक है। 83 क्वेश्चन। मिरात सिकंदरी पुस्तक के संदर्भ में कौन सा कथन
सत्य है। हाँ, तो इसमें पहला है कि इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद वेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है। दूसरा है इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा का उचित प्रबंध का वर्णन है। इसमें सी ऑप्शन सही है, मतलब इसके दोनों ऑप्शन सही हैं। सिकंदर बिन मोहम्मद मंझू की पुस्तक मिरात ए सिकंदरी में गुजरात के सुल्तान महमूद वेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि तथा व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के उचित प्रबंधन का क्या है, वर्णन है। तो सिकंदर बिन मोहम्मद मंझू की पुस्तक मिरात ए सिकंदरी में क्या है, गुजरात के जो सुल्तान महमूद वेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि तथा व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के उचित प्रबंधन का क्या है, वर्णन। 84 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है? ओमान, इराक, कुवैत, सीरिया। तो इसमें 2 और 4 मतलब इराक और सीरिया। अरब प्रायद्वीप में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, यमन, ओमान और कतर देश स्थित हैं। इराक तथा सीरिया अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है। तो फिर से जो अरब प्रायद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, तो सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात मतलब UAE, बहरीन, यमन, ओमान और कतर देश शामिल हैं। 85 क्वेश्चन, चंद्रयान 3 मिशन में चंद्र लैंडिंग स्थल के आसपास चंद्र भूमि और चट्टानों के तात्विक संयोजन मतलब MgAl Si Ka TiFe मतलब ये सब मैग्नीज, एल्यूमिनियम, सिलिका, इन सब को ज्ञात करने के लिए निम्न में से कौन सा पेलोड प्रयोग किया गया था? तो ये है APXA। चंद्रयान 3 इसका सी ऑप्शन है। चंद्रयान 3 मिशन में चंद्रयान लैंडिंग स्थल के आसपास चंद्र भूमि और चट्टानों के तात्विक संयोजन को ज्ञात करने के लिए अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, तो इसको शॉर्ट में APXA कहते हैं, तथा लेजर इंड्यूएड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, लेजर इंड्यूएड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप पेलोड का प्रयोग किया गया। 86 क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। पहले में बैंक दिया गया और उसका स्थापना वर्ष दिया गया। तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में हुई थी। तो ए का 3 आपका बी ऑप्शन में ही है सिर्फ, तो इसलिए इलाहाबाद बैंक 18 इसकी स्थापना 1865 ईस्वी में। द अलायंस बैंक ऑफ शिमला 1874 ईस्वी में। अवध कॉमर्शियल बैंक फैजाबाद 1881 ईस्वी में। पंजाब नेशनल बैंक लाहौर 1894 ईस्वी में। फिर से इलाहाबाद बैंक 1865 ईस्वी, द अलायंस बैंक ऑफ शिमला 1874 ईस्वी, अवध कॉमर्शियल बैंक फैजाबाद 1881 ईस्वी, पंजाब नेशनल बैंक लाहौर में है जो 1894 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MP EDA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। दूसरा, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। नीचे दी गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इसका सी ऑप्शन सही, मतलब केवल एक। MP EDA की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो कोच्चि में स्थित है। 88, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहले सूची 1 में योजनाएं दी गई हैं और दूसरे में प्रारंभ वर्ष दिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, तो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज आया था 2020 में। तो ए का 2 ऑप्शन सिर्फ ए ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। मिशन इंद्रधनुष आया 2014 में। मुस्कान जो आया, मुस्कान स्कीम 2021 में। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 2020 में। प्रश्न पत्र के अंग्रेजी संस्करण में मुस्कान मतलब इसकी MUSKAN दिया गया है। लापता बच्चों के पुनर्वास के लिए ऑपरेशन मुस्कान वर्ष 2015 में
शुरू किया गया था, जबकि शिशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए MUSQAN योजना वर्ष 2021 में शुरू की गई थी। तो इन दोनों का डिफरेंस आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 89 क्वेश्चन, गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है? तो इसमें है ऑक्सालेट का क्रिस्टलीकरण, बी ऑप्शन इसका सही है। गुर्दे की जो पथरी है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टलीकरण के कारण बनती है। तो गुर्दे की पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टलीकरण के कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है। कारण आर, क्योंकि उनमें आमतौर पर नत्रजन मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करना है। इसका डी ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। लाल मिट्टी का रंग लोहे के व्यापक प्रसार के कारण होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की क्या होती है? कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, प्रथम मानव निर्मित रूबी लेजर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है रूबी लेजर ने नीले प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था। रूबी लेजर ने लाल प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था। नीचे दी गई कोड का सही प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इसका सी ऑप्शन सही, केवल 2, मतलब वर्ष 1960 में पहले लेजर का निर्माण सिंथेटिक रूबी ने किया। किसने? सिंथेटिक रूबी ने किया। रूबी लेजर ने लाल प्रकाश पुंज उत्पन्न किया, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। 92 क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दी गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। सूची 1 में उत्सव दिया गया है, दूसरे में केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र। हॉर्नबिल जो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। संघाई पर्व मणिपुर में। फ्लेमिंगो राजहंस पर्व आंध्र प्रदेश में। हेमिस पर्व लद्दाख में। फिर से, हॉर्नबिल पर्व नागालैंड में, संगाई पर्व मणिपुर में, फ्लेमिंगो या राजहंस पर्व आंध्र प्रदेश में, हेमिस पर्व लद्दाख में। 93 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप के किसी देश की राजधानी नहीं है? ऑप्शन में दिए गए हैं रीगा, रॉटरडैम, जाग्रेब, ज्यूरिख। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें 2 और 4 मतलब सही कौन से हैं? 2 और 4 मतलब रॉटरडैम और ज्यूरिख। नीचे दिए गए विकल्पों में रीगा लैटविया की तथा जाग्रेब जो है क्रोएशिया की कैपिटल है मतलब राजधानी है, जबकि रॉटरडैम नीदरलैंड राजधानी एम्स्टर्डम तथा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड जिसकी राजधानी बर्न है का शहर है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का शहर है, रॉटरडैम नीदरलैंड का शहर है। नीदरलैंड की कैपिटल इसकी क्या स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड का जो शहर है वो ज्यूरिख है। तो इसको याद रखिएगा। 94 क्वेश्चन, आदिम निर्वाह कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन सा यह से जोड़ा सही है? कृषि पद्धति दी गई है और उसका क्षेत्र दिया गया है। तो झूमिंग कहाँ की है? तो झूमिंग पूर्वोत्तर भारत की है, मिल्पा मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका की है और लदांग इंडोनेशिया से संबंधित है। झूमिंग पूर्वोत्तर भारत, मिल्पा मैक्सिको एवं मध्य अमेरिका, लदांग इंडोनेशिया, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही है। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।